अस्सलाम वालेकुम। डेल्फा कैटल शो अब स्टार्ट में 10 दिन भी नहीं रह गए हैं। अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया इसी महीने की 30 तारीख को। इवेंट स्टार्ट हो रहा है। देन 2 दिन गुजरेंगे तो ये साल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस इवेंट का इख्तिताम आइंदा साल के पहले दिन 1 जनवरी 2023 को होगा। ये एक डिफरेंट तारीखें रखी हैं डेल्फा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने। इनके क्या मकासद हैं इस इवेंट को कराने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अब्दुल समद मून साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है डेल्फा के। डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डिस्प्ले, कई सारे सेक्टर्स एक जगह पर जमा किए हैं। अब्दुल समद मून साहब, अस्सलाम वालेकुम। समद साहब, लास्ट ईयर हमने इवेंट देखा, इस साल हमने देखा कि कई सारे डेब्यूटेंट दिखाई दे रहे। ऐसी क्या चीज़ लास्ट ईयर थी जो आप समझते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि जिसने मोटिवेट किया और नए एग्जिबिटर्स हमें ज़्यादा तादाद में दिखाई दिए। बेसिकली इसका जो लास्ट ईयर का जो हमारा जो एक्सपो था वो बेसिकली नए फार्मर जितने भी हमारे जो इस फील्ड में आए थे उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और उन लोगों ने बड़ा इसका एडवांटेज उठाया था, क्योंकि जो लोग पहली बार इस फील्ड में आए थे डेफिनेटली उनको अपने नाम को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दरकार था। डेल्फा ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने इसका बड़ा एडवांटेज उठाया। और कई फार्मर हमारे ऐसे थे जिनको मंडी जाना ही नहीं पड़ा और डेल्फा की वजह से उनको जो हमारा एक्चुअल कस्टमर बेस है, जो एक्चुअल कुर्बानी करते हैं, जो वो लोग डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट हो गए। चूँकि डेल्फा में आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी कि जितने भी कराची के तकरीबन 80% कस्टमर्स हैं उन्होंने इसको विज़िट किया था, यानी कि जो भी शौकीन लोग थे उन्होंने इस कैटल शो का विज़िट किया था। और हमारे जो नए फार्मर्स थे उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसकी वजह से वो सारे कस्टमर्स उनके पास गए। और कई हमारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने उन कस्टमर्स को अवेल किया, इनकैश किया और उनका डेटा वगैरह कलेक्ट करके उनको डेफिनेटली अपने पास अट्रैक्ट किया, और जिसकी वजह से उनका माल उनके फार्म पे ही बिक गया। और कई लोगों का तो इतना अच्छा वो साल रहा था कि उनका डेल्फा कैटल शो में ही माल बिक गया। कई फार्मर हमारे ऐसे थे जो वहीं पे अपना सारा माल सेल कर चुके थे, और कई लोगों को नए कस्टमर भी मिले और उनको नए इस सिलसिले में उनको इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी से बड़ा एडवांटेज मिला। बेसिकली इस कैटल शो का मकसद डेल्फा का करने का यही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे एक्चुअल फार्मर हैं उन फार्मर्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड यूज यानी कस्टमर्स तक हो जाए। और ये बड़ा इवेंट अच्छा था, जिसकी वजह से इस बार आप देखेंगे इंशाल्लाह, और नए फार्मर जितने भी हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह इस बार हमारे इस कैटल शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डेफिनेटली उनको एडवांटेज नज़र आया। इसी वजह से वो सारे के सारे वो पिछले भी दोबारा आ रहे हैं और नए लोग भी बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। कई सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं और जैसे आपने बात कही कि नए फार्मर्स आ रहे हैं और उन फार्मर्स ने जो है वो आके डेल्फा को ज्वाइन किया। आप एक साल के अंदर, आपका नाम बड़ा ज़बरदस्त है, समद मून। मून चांद को कहते हैं, तो आपने एक साल में ही जो है वो डेल्फा को चांद पे पहुंचा दिया कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो नए नए एग्जिबिटर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आपकी टीम ज़बरदस्त किस्म की दिखाई दी। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आपके पार्टनर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर है। ये कैसी आपकी आप मिले थे आपस में, किस तरीके से प्लान बना था डेल्फा को स्टार्ट करना है। बेसिकली बदर एक्सपो में जो हमारा जो इनके साथ जॉइंट वेंचर करने का मकसद सिर्फ ये था कि एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको एक एक्सपीरियंस भी था और वो इस तरह के एक्सपोज पहले भी करते आ रहे थे, लाइकवाइज आइडियाज़ वगैरह के एक्सपोज भी वही करते हैं। तो हमें इसी तरह का एक जॉइंट वेंचर चाहिए था कि जो हमारी सारी एग्जीक्यूशन है वो हमें हमारे लिए आसान हो जाए। डेल्फा की टीम के लिए हमारे लिए पहला साल था, पिछला साल डेफिनेटली हमारे पास कुछ मैन पावर की भी कमी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेल्फा ने और बदर एक्सपो ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। एग्जीक्यूशन का सारा काम उन्होंने किया था, ग्राउंड पे सारा काम हमने किया था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक विन विन सिचुएशन हो गई थी दोनों का वेंचर। तो मैं जोहेर साहब का भी इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया था, और हमारे पैटर्न इन चीफ हारिस भाई हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में बड़ी मेहनत की और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की थी, मतलब जान लगा दी थी। आप यूँ समझ लें पहला साल तो हमारे लिए चैलेंजिंग था। अभी डेल्फा 4 महीने पहले ही हम वजूद में आए थे डेल्फा, लेकिन ये कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की पिछले साल और जिसका रिज़ल्ट आपने देखा, आवाम ने भी देखा। कोविड का भी एक प्रॉब्लम था, इसके बावजूद पब्लिक ने बहुत पार्टिसिपेट किया और उस इवेंट को कामयाब बनाया। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें तो होती हैं, ब्रीड सेशन होता होगा, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन आप अवामी इंटरेस्ट के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, जिस तरह आपने एनिमल परेड का इंतज़ाम किया, हॉर्स शो हो रहा है आपका, कैमल रेस हो रही है आपकी, 3 डेज़ फूड गैला है विद किड्स एरीना, ये तमाम की तमाम वो जो एक कभी मेले सजा करते थे, तो अब डेल्फा
मेले सजाने जा रही है, मेले बनाने जा रही है? बिल्कुल, बेसिकली कराची में एक बड़ा सा सन्नाटे सा माहौल काफ़ी अरसे रहा, बहुत हालात ख़राब रहे और लोगों को ख्वाहिश थी कि कोई इस किस्म का इवेंट मिले जहाँ पे उनको, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए सारी चीज़ें मौजूद हों, सारे लवाज़मात मौजूद हों। डेफ़िनेटली बच्चे आते हैं, उनके लिए भी हमने, उनके इंटरेस्ट के लिए उस वक़्त भी हमने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया था। कैटल शो की, कैटल जो परेड होती है उसमें फैमिलीज़ और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और इसके अलावा पेट शो था, इसके अलावा फ्लावर शो था, मिनी ज़ू भी हमने बर्ड लगाया शो। था, बर्ड शो था। ये सब चीज़ें हमने इसलिए रखी थी ताकि फैमिली का एक प्रॉपर, एक घर में अगर लेट्स से एक आदमी है वो, उसको जानवरों से मोहब्बत है, तो बच्चों को परिंदों से मोहब्बत है, पेट से मोहब्बत है, तो उन सब के लिए हमने सारी चीज़ें रखी थी कि एक फैमिली आ रही है तो मुकम्मल उसका वो बेसिकली उसका एडवांटेज उठाए और सारे के सारे एंटरटेन करें। आपने एक बात कही कि हमने उसमें दूसरे शो भी रखे थे, लाइकवाइज उसमें हमने एक कॉन्सर्ट भी रखा था, हमने सूफी नाइट भी रखी थी, हर किस्म का हमने उसमें एंटरटेनमेंट रखा था। और इस बार मज़ीद चूँकि हम एडवांटेज उठा रहे हैं क्योंकि 2022 से लेकर 2023 तक ये शो हो यही रहा मेरा है। सवाल था कि नया साल सेलिब्रेट भी करना है आपने, तो इस सेलिब्रेशन की तैयारियां क्या है? बिल्कुल, ये बेसिकली शौकीनों के साथ पुराने साल यानी 2022 का इख्तिताम भी होगा और इंशाल्लाह शौकीनों और फार्मर्स के साथ नए साल की इब्तिदा भी डेल्फा कैटल शो में होगी। बिल्कुल। अब्दुल समद मून साहब, आप ज़ाहिर है एक बड़ी एसोसिएशन, डेल्फा की मैं बात कर लेता हूँ, ये जो फार्मर्स की एसोसिएशन है उसको उसके इंफॉर्मेशन को देखते हैं, कहीं ना कुछ कमी दिखाई देती होगी। ये आपका कैमरा है, अगर कोई आप पैगाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने फार्मर्स को भी पैगाम दे सकते हैं, आप आपके जितने एग्जीबिटर्स हैं उनको पैगाम दे सकते हैं, कुछ भी आप देना चाहते हो तो ये आपका कैमरा है। बेसिकली डेल्फा कैटल शो में जब हम इस तरह का इनकाद करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फार्मर्स हमारे साथ भरपूर ताउन करें उस कैटल शो को कामयाब बनाने के लिए और उस कैटल शो की जो ऑर्गेनाइजर टीम है उसके साथ सपोर्ट करें ताकि हम बेहतर से बेहतर इस किस्म के शो इनकाद कर सकें। और हमारा ये शो, मैं दावे से कहता हूँ, पूरी दुनिया में कैटल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में ऐसा शो नहीं होता। और जितना शौक़ हमारे यहाँ कुर्बानी का लोगों को है, हमारी कोशिश ये है कि वो इससे ज़्यादा बढ़े, कुर्बानी के शौकीनों के लिए भी और हमारे फार्मर्स के लिए भी। आप इंशाल्लाह जिस तरह से शौक़ के साथ कस्टमर इस इवेंट में आते हैं, जिस शौक़ के साथ फार्मर इस इवेंट में आते हैं, मैं चाहता हूं कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो हमारे फार्मर्स को अप्रिशिएट करें और हमारे फार्मर्स उनकी अप्रिसिएशन के साथ मज़ीद इससे बेहतर जानवर तैयार करेंगे और उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा कि कस्टमर्स को भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा अपने फार्मर से और फार्मर्स के लिए भी बड़ा अच्छा मौका होगा कि वो अपने डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ये एक विन विन सिचुएशन होती है जिसको आप यूँ कह सकते हैं B2B के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा, बिज़नेस टू बिज़नेस के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन होता है। और ये प्लेटफॉर्म डेल्फा ने पिछले साल शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज़न 2 हो रहा है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी तरह से कंटिन्यू करें और इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते जाएँ। थैंक यू वेरी मच अब्दुल समद मून साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डेल्फा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत शुक्रिया। तो फिर जो पैगाम आप तक चले गए, मिस ना करें इस इवेंट को, चाहे वो डेयरी सेक्टर से आप ताल्लुक़ रखते हो, एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हो, लाइव स्टॉक से ताल्लुक़ रखते हो, फिशरी से ताल्लुक़ रखते हो, ये बेहतरीन मौका है, आपको पार्टिसिपेट करें इस इवेंट में। अब इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा जुड़ा हुआ है, सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं होगा। आप जब सब मिलेंगे तो मुल्क की तरक्की सब मिलके एक साथ कर रहे होंगे। नसीम राजपूत इजाज़त चाह रहे हैं, डेल्फा पे बातचीत जारी रहेगी, जल्द मिल रहे हैं, टिल देन अल्लाह ने के बाद।